गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस का 7 नंबर कंटेन करता है। यह अगर हम देखें इसको तो लगभग 10% मार्क्स आपको इस चैप्टर से थ्योरी के आने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग चार्ज के रेस्ट अवस्था के बारे में पढ़े, जबकि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के मोशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के मोशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका डिफिनेशन क्लियर किया हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें चार्ज के मोशन स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आधारित चैप्टर है। इसके बाद अगर जस्ट हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्लास 10 में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़े हैं और लगभग वही चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। क्लास 10 और क्लास 12 में अंतर सिर्फ इतना है कि जो हम क्लास 10 में पढ़े हैं वो हमारा मैक्रो स्टडी होता है किसी भी टॉपिक्स पर, मतलब हम ऊपर से उसको पढ़ के जाते हैं, जबकि इसी चीज़ को जब हम क्लास 12 में जाके पढ़ते हैं तो उसका एक माइक्रो स्टडी करते हैं, उसका सूक्ष्म अध्ययन हम लोग करते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ नहीं, सिर्फ इस चैप्टर के साथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ यही होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का किसी भी कंडक्टर के द्वारा फ्लो होना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर है क्या? तो चार्ज है। यहाँ मानते हैं लेट Q बी द चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम t, then electric current will be I equal to Q by T. I represents electric current, Q represent charge and T represent time. टाइम और रेट एक ही चीज होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे माने कि यह कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पर चार्ज Q है और ये इधर फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर के द्वारा बाहर निकलने में लगा टाइम T है, तब हम इसको I इक्वल टू Q बाई T के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं AB कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है। E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम A टू B है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का जो डायरेक्शन है B टू A। अतः
करंट की जो दिशा होगी, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। इस बात से एक बात और क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दिशा के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, मतलब डायरेक्शन है, उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, मानते हैं लेट अस कंसीडर ए बी इज a conductor having cross sectional area A, E be the applied electric field, now dq with a charge, with an instantaneous charge, instantaneous charge in time dt, then I equal to dq by dt. It is a scalar quantity the SI unit of electric current is ampere, is called। हम अभी इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा की, जिसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी की। यहाँ से एक टर्म निकल के आता है जिसे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। कन्वेंशनल करंट है क्या? तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ से एक बात और आया सामने कि हम कन्वेंशनल करंट हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से आए कि कन्वेंशनल करंट क्या है या कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है, तो इसे आप इस रूप में बता सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड